नमस्ते दोस्तों। धनु राशि के नवंबर 2024 के राशिफल में आप सबका स्वागत है। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर तुला राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में नीच के रहेंगे। बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में वक्री रहेंगे और शुक्र आपके द्वादश भाव में 7 नवंबर तक रहेंगे और 7 नवंबर को ये आपके लगन में चले जाएंगे। शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। सूर्य आपके 16 नवंबर तक लाभ भाव में नीच के रहेंगे और 16 नवंबर से आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु आपके दसम भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो आपके लग्नेश बृहस्पति आपके छठे भाव में शत्रु राशि में यहाँ पर वक्री रहेंगे और आपके षष्ठे शुक्र 7 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे और यहाँ पर 7 नवंबर से आपके लगन में चले जाएंगे। तो यहाँ षष्ठेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा। साथ में आपके पंचमेश मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में नीच के रहेंगे और राहु की दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे और लाभ भाव में सूर्य नीच के रहेंगे। उसके बाद ये आपके द्वादश भाव में 16 नवंबर से चले जाएंगे। तो आपके छठे भाव पर सूर्य केतु की दृष्टि भी रहेगी। तो इस महीने आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूलताएं बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। इस समय आपको आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। इस समय आपको बुखार हो सकता है। इस समय आपको पेट और हाथों से संबंधित रोग हो सकते हैं और इस समय आपको अनिद्रा और सिर दर्द की शिकायत भी यहाँ पर रह सकती है। इस समय आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। इस समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है और चोट भी लग सकती है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में तो आपके पंचमेश मंगल अष्टम भाव में नीच के रहेंगे, राहु की दृष्टि से पीड़ित रहेंगे और पंचम भाव पर शनि सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ विद्या के कारक बृहस्पति आपके छठे भाव में वक्री है और केतु और सूर्य की दृष्टि में रहेंगे। तो इस समय विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस समय पढ़ाई में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस समय जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी है उनको भी पढ़ाई में रुकावटें बढ़ेगी। विदेश में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय प्रतिकूल रहेगा। इस समय शिक्षा में आपको प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और इस समय आपके आत्मविश्वास में भी कमी होगी। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार और नौकरी की। तो आपके दशमेश और सप्तमेश बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 7 नवंबर तक ये शुक्र के साथ युति में रहेंगे। उसके बाद 7 नवंबर से शुक्र आपके लगन में चले जाएंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। लाभ भाव में सूर्य 16 नवंबर तक नीच के रहने वाले और मंगल की दृष्टि से पीड़ित रहेंगे। 16 नवंबर से सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो इस महीने आपके काम कारोबार में गिरावट देखने को मिलेगी। साझेदारी के व्यापार में भी समस्याएं बढ़ेंगी। इस समय काम कारोबार को लेकर के यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस समय जो सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी समय प्रतिकूल रहेगा। इस समय दूर जगह से आपको काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और इस समय जो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सैलून, ज्वेलरी और गारमेंट्स के जो काम कर रहे लोग हैं उनको यहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में तो आपके सप्तमेश बुध 12वें भाव में रहेंगे। सप्तम भाव पर 7 नवंबर से शुक्र की दृष्टि रहेगी। आपके पंचमेश मंगल अष्टम भाव में नीच करेंगे और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी और द्वितीय शनि पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। तो इस महीने विवाह योग्य युवक युवतियों का रिश्ता यहाँ पर पक्का हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। इस महीने संतान संबंधित कष्ट हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर तकलीफ बढ़ सकती है। इस समय वैवाहिक जीवन में भी कष्ट बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ भी यहाँ पे मनमुटाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में तो आपके लाभेश शुक्र 7 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में बुध के साथ युति में रहेंगे। उसके बाद ये लगन में चले जाएंगे 7 नवंबर से
और सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। लाभ भाव में सूर्य यहाँ पे नीच के रहने वाले हैं 16 नवंबर तक, और आपके द्वितीय भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी और केतु और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। तो द्वितीय शनि पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी। आपके व्यय भाव पर इस महीने सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव रहेगा। तो 12वें भाव पर शनि राहु और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस समय धन की हानि होगी, आपके धन का व्यय होगा और इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस समय मेहनत से आपको धन लाभ होगा और इस महीने छोटे भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और मित्रों से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके छठे भाव में बृहस्पति शत्रु राशि में वक्री है। तो आपके षष्ठे शुक्र द्वादश भाव में 7 नवंबर तक रहेंगे। 7 नवंबर को ये आपके लगन में चले जाएंगे और छठे भाव पर सूर्य केतु की दृष्टि रहेगी। तो इस महीने आपके शत्रु सक्रिय होंगे, आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और इस महीने आपको कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्य सूर्य है जो 16 नवंबर तक आपके लाभ भाव में नीच के रहने वाले और 16 नवंबर से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और आपके भाग्य भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि रहने वाली है। और इस महीने आपके योग कारक ग्रह मंगल और सूर्य दोनों नीच के रहेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में नीच के रहेंगे और राहु से पीड़ित रहेंगे। तो सूर्य आपके लाभ भाव में नीच के रहने वाले और उसके बाद ये 16 नवंबर से द्वादश भाव में रहेंगे। आपके पंचम भाव पर शनि और सूर्य की भी दृष्टि रहेगी और आपके लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस महीने आपके जो योग कारक ग्रह है बृहस्पति सूर्य और मंगल, ये तीनों की स्थिति प्रतिकूल रहेगी। तो यहाँ मंगल और सूर्य तो दोनों नीच के रहेंगे और यहाँ शनि आपके तीसरे भाव में और केंद्र में राहु और केतु की यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। यहाँ बुध शुक्र की युति आपको 7 नवंबर तक आपके 12वें भाव में बनेगी, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, मगर ये व्यय भाव में बनेगा तो उसका खास आपको बेनिफिट नहीं होगा। 16 नवंबर से सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपके व्यय भाव में ही बनेगा, इसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में नीच के रहेंगे, यहाँ ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। द्वादशेश होकर के ये 6, 8, 12 में जब कोई ग्रह होता है और वो वहाँ पे पाप प्रभाव में होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ मंगल द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में राहु से पीड़ित रहेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो इस समय आपको भाग्य का सिर्फ 40% साथ मिलेगा। इस महीने आपको भाग्य में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा और भाग्य का सिर्फ 40% ही साथ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इस महीने ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने आपको धन के लेन देन में सतर्क रहना है। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और धन के निवेश से इस समय बचना है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इस समय आपको जंक फूड से बचना है और योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। इस महीने वैवाहिक जीवन पर और प्रेम संबंधों पर भी यहाँ बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मंगलिक योग बना हुआ है, आपके अष्टम भाव में मंगल नीच के है। तो इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है और इस समय वाद विवाद की स्थिति से भी आपको बचना है। इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको सतर्क रहना है। इस समय शिक्षा में भी ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। इस महीने विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना होगा। अब बात करते हैं इस महीने सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़ा डिसीजन लेने से बचना है। 12 और 13 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 20 और 21 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 2, 3, 4 और 30 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। इस महीने आपको सूर्य मंगल और राहु के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है
ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। और राहु का मंत्र है ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल का दान करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।